नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा का आज दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का। इसे कहा जाता है कि भाई विशेष सत्र भी बुलाया गया है। ये 2025 का ये अगर कहें तो आखिरी सत्र भी है। दरअसल ये 5 तारीख तक चलने वाला सत्र है, आज दूसरा दिन है। एक एक करके जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं सबसे बातचीत हो रही है, कई सवाल पूछे जा रहे हैं। हम सीधा आपको उन्हीं की जुबानी हर मुद्दे पर जो पूछे गए सवाल है वो हम सीधा सुनवाते हैं। देखिए, डॉक्टर प्रेम कुमार जी गया जी से लगातार 9 बार से विधायक चुनकर आते हैं। हम क्या करें, देख रहे हैं इधर कैमरा। और ऐसे 2 विधायक हैं जो लगातार 1990 से विधायक बनते आ रहे हैं। प्रेम कुमार जी को काफी अनुभव है, मंत्री के रूप में, पार्टी के नेता के रूप में प्रेम कुमार जी को काफी अनुभव प्राप्त है। और आपने देखा कि विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से उनको विधानसभा का स्पीकर और चुना गया है। पक्ष और विपक्ष ने मिल करके उनको विधानसभा का अध्यक्ष चुना है और आने वाले समय में विधानसभा में एक अभिभावक के रूप में प्रेम कुमार जी अध्यक्षता का अपना जो है जिम्मेवारी निभाएंगे। देखिए, ऐसा है कि कानून की नज़र सब लोगों पर रहती है। किसी के बोलने पर मैं नहीं जाता, लेकिन कानून अपने हिसाब से सब कुछ देखते रहती है। विशाल जी, कांग्रेस महामंथन कर रही है चुनाव में करारी हार के बाद। क्या देखिए, कांग्रेस ने पहले गठबंधन किया, अब मंथन कर रही है। कांग्रेस को ये मालूम नहीं है कि कब मंथन करना चाहिए या कब गठबंधन करना चाहिए। सही समय पर सही काम कांग्रेस नहीं करती है और यही कारण है कि 100 साल का कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज बनता जा रहा है। और राहुल गांधी जी को भगवान ने ये जिम्मेवारी दिया है कि राहुल जी, आप कांग्रेस को डुबा करके आइए, यही आपकी जिम्मेवारी है। और 57 साल का युवा प्रयासरत है, कोशिश कर रहा है और कांग्रेस का सफाया तय है। सर, स्पीकर बनेंगे प्रेम कुमार, लगता है कि पुराने नेता है, सपोर्ट आपको मिलेगा? नहीं, एकदम सर्वसम्मति से हम लोग चाहते हैं कि स्पीकर का चुनाव हो और हम लोग समर्थन कर रहे हैं। सर, आरजेडी का समर्थन है? एकदम पूरा का पूरा समर्थन है और हम चाहते हैं कि अध्यक्ष का पद जो है ऐसा होना चाहिए कि सब दल पर ख्याल उनका रहना चाहिए। एनडीए का ये सही निर्णय रहा? ये तो निर्णय करना उनका काम है ना, उसमें सही और गलत क्या होता है। जब भाई वीरेंद्र जी पहले गृह विभाग और स्पीकर का पद, क्या लगता है सीएम का भी कुर्सी चला जाएगा? ये उनसे पूछिए ना, इसमें उनका विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री की, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे। ये है कि ये बात जान लीजिए कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, यहाँ भी होने वाला है। आप लोग इंतजार। स्पीकर बनाए नहीं गए हैं, उन्होंने नॉमिनेशन किया है, किसी और ने नॉमिनेशन न करके और सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं अभी तो घोषणा होनी है, घोषणा से पहले तो मैं नहीं कुछ बोल सकता। सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट नहीं तो फिर ये सर्वसम्मति का क्या मतलब हुआ? आप देखिए, सहमति बनी है तभी ना। आरजेडी करे कि महाराष्ट्र वाला भी खेला होगा। अरे आरजेडी खुद खत्म हो गया भाई। अच्छा, एसआईआर के मुद्दे पे लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। अरे बेकार कर रहा है, कुछ नहीं, कुछ होना जाना नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं है कुछ। बिहार सरकार के भाई वीरेंद्र भी कह रहे हैं कि रामकृपाल जी, एक सबसे बड़ा सवाल की एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार आपके पास है और खास तौर पर उद्योग विभाग, कृषि विभाग, क्या कहेंगे? बिल्कुल कृषि विभाग की जिम्मेवारी हमारे नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री ने दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि उनके आशा के अनुकूल किसानों के हित में और बिहार के विकास में आर्थिक और मजबूती हो सके, ये काम करूंगा। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है रामकृपाल जी, आपने पहले भी काफी काम किया है, तो किस चीज़ों को सबसे पहले आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? किसानों की जो समस्या है उसका निदान करेंगे, सही समय पर खाद मिल जाए, सही समय पर बीज मिल जाए, सही समय पर पानी मिल जाए, ये इसकी एक मेरी प्राथमिकता होगी। एक वक्त आप लालू यादव के करीब भी रहे, तो उनके घर को लेकर भी जिक्र हो रहा है, क्या उसको लेकर कुछ कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे?
हमारी बातचीत आईपी गुप्ता जो सहरसा से नवनिर्वाचित विधायक हैं उनसे भी हुई है। भाई अपने समाज के लिए काफ़ी ये हौसला अफजाई करते रहते थे लोगों की। कास्ट वाइज जो है इन्होंने आंकड़े भी दिए कि हमारे जो भागीदारी होनी चाहिए, इतने की भागीदारी होनी चाहिए। इस पर भी हमने सवाल किया है, क्या कुछ कहना है ये आप सीधा सुनिए इनसे। ये पहला मेरा यही सवाल है आपसे कि तांती और ततवा के लिए एससी में रखने के, एससी श्रेणी में रखने के लिए आपने आवाज़ बुलंद की है। क्या लग रहा है अब अदालती जो फरमान है इस पर आप सदन में आ गए हैं, आवाज़ बुलंद होगी? अदालती फरमान ये है कि तांती ततवा जाति को संसद में बिल पास करा के लाइए, ये कहा है सरकार को। ये अदालती फरमान है। और उन्होंने जो जर्रा दिया था उसमें त्रुटिपूर्ण बताते हुए उन्होंने नोटिफिकेशन रद्द किया है। और आरक्षण वापसी ही मेरा जीना मरना, मेरा पार्टी का निर्माण करना, मेरे राजनीति में आना, आंदोलन, सब कुछ उसी लिए है। मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य है आरक्षण लाना। कहा जा रहा है कि 80 लाख से 1 करोड़ की आबादी है आप लोगों की, तो क्या अब राजनीति में भी भागीदारी उस हिसाब से होगी? आप तो सदन में आ गए हैं, इसके लिए किस तरह से आप आवाज़ बुलंद करें? टिकटवा कौन आधार पे बनता है? हो पार्टी का अध्यक्ष कौन आधार पे बनता है? आप ही लोग जब बनता है तो बोलते हैं राष्ट्रपति बन गया आदिवासी, दलित, कौन बोलता है? इन सारे मानसिकता को हटाइए ना। बिना जातिवाद का राजनीति चलेगा क्या? जयललिता का जब देहांत हुआ था ना तो कौन ब्राह्मण, उसके लिए 3 दिन तक डेड बॉडी को रखा गया था। हमारे आपके खून में, सोच में, नस नस में भरल है जातिवाद, समझ गए ना? इसके बिना राजनीति नहीं कर सकते। जितना चिकनी चुपड़ी बोल दीजिए, जो आप मुंह से नहीं बोलते हैं ना, करते हैं। मैं बोलता हूँ और करता हूँ, दोनों करता हूँ। जातिवाद का मतलब है अपने किसी को मारना नहीं, किसी को हानि नहीं, किसी धर्म को, किसी जाति को नहीं, अपने जाति के लिए लड़ना, राजनीति करना, सब कर रहे हो। ये कौन बड़ा बात है? कैसे इस बार क्या होगा उसके लिए, कितना आप परिश्रम कर रहे हैं उसके लिए? देखिएगा ना, हम लड़ेंगे। बिल्कुल सदन में मेरी आवाज़ उठेगी, तांती ततवा जाति को आरक्षण दो। एएमआईएम के जो विधायक हैं अख्तर उल इमाम और प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करते हैं। विधानसभा से ये बाहर निकल रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जिस तरह का माहौल बन रहा है। सर, आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश? अरे ये मुंगरी लाल के सपने हैं, कभी साकार नहीं हो सकते। मेरे विधायक अपने आप में मजबूत हैं, वैचारिक तौर पर इतने बंधे हुए लोग हैं, ये टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते। टूट सकते हैं, जुट नहीं सकते, झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते जी। अहम सवाल अब ये आ रहा है कि जिस तरह से आज जो है मनोनीत किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रेम कुमार जी हैं, उनको आसन पर बैठाया गया है, तो क्या आपको लगता है कि मनोनीत नहीं किया गया है, उनको सर्वसम्मत चुना गया है? अच्छा, आपने भी सम्मति दी? सर्वसम्मत चुना गया, पूरे सदन ने सर्वसम्मत चुना। सदन की कार्यवाही जो है वो आप संतुष्ट है कि चलेगी विधिवत? अभी देखिए, आने वाले दिन को देखेंगे। कल मुद्दों की बात, मैं मुद्दों की बात है, लड़ाई लड़ूंगा। वैसे देखिए, आने दीजिए, समय बताएगा। सबसे अहम बात कि प्रेम कुमार जो गया से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरीय और कद्दावर नेता है, उन्हें सर्वसम्मति से अगर कहा जाए तो स्पीकर चुन लिया गया है। इस कुर्सी पर बैठेंगे और उसके बाद जो भी स्थिति बनेगी वो सार्वजनिक होगा। क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से ये सदन चलाते हैं, निर्वहन कैसे होता है, क्या कहा है इन्होंने, ये भी हम आपको सुनवा रहे हैं। जो एनडीए का फैसला हुआ है, एनडीए के नेताओं का जो फैसला था उसके तहत और आज अध्यक्ष का चुनाव होगा, विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। हम धन्यवाद देंगे और सबका सम्मान करेंगे, सबको विश्वास में लेकर चलेंगे। लोकतंत्र का मंदिर बिहार विधानसभा जो है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत विधानसभा का ईमानदारी पूर्वक आपको अपना समर्थन दे दिया, अब धन्यवाद देंगे। और हमारा प्रयास होगा सभी सत्ता विपक्ष
सबका सम्मान, सबका आदर करेंगे, सबके विश्वास में लेकर के बिहार विधानसभा का संचालन करेंगे। स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए अब ऐसे ही लगातार 5 तारीख तक हम यहीं पे बने हैं और एक एक करके हम बातचीत करेंगे और जो भी बातें जो है वो समाज हित के लिए और सदन में क्या कुछ पारित हुआ इन विधायकों के तरफ से या फिर सदन के तरफ से आम जनता के लिए जो इन्होंने वायदे किए थे चुनाव के पहले, उन वायदों पर क्या कुछ मुहर लगी है, वो अद्यतन जानकारी जो है इसकी हम आपको हमेशा देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।